जैसा होस्ट बेबी। हेलो क्षितिज। हेलो जय, कैसे हैं आप? हेलो। मैं एकदम मस्त। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस इंटरव्यू विथ यू। टू बी ऑनेस्ट, बहुत एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उससे मैंने आपकी सोच यस। को जाना है इस अच्छी चीज़ को लेकर के, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह वाह। थैंक यू क्षितिज। तो गाइस पहले आगे बिगनिंग करने से पहले आप सभी को बता दूं, क्षितिज चंद्रकर ही इज़ अ मॉडल आर्टिस्ट एंड ही इज़ द को फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मंच। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले क्षितिज, आपका क्वारंटाइन कैसा था? आ, कैसा चल रहा है? क्वारंटाइन तो मेरा बहुत अच्छा था। बल्कि ये कहूंगा कि ये क्वारंटाइन हमारे लिए एक वरदान टाइप का हो गया। ओके। क्योंकि वेरी अक्सर नाइस। हम काम करते करते खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ। तो इस सही में। क्वारंटाइन में मैं अच्छे से जिया हूँ। अपनी ओके। फैमिली के साथ, अपने अपने भतीजों के साथ, अपने मॉम डैड के साथ, अपने हाँ। कजन्स के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत मतलब फिटनेस को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव था अभी। मुझे काफी ओके। अच्छा लगा क्वारंटाइन। और ये क्वारंटाइन आपके लिए प्रोडक्टिव भी था, राइट? डेफिनेटली प्रोडक्टिव था। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म को जाना जो कि मैं खाली समय में कर रहा था हाँ। और करना चाहता था, जो अभी किया मैं। वाह, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली क्या कहते हैं, क्वारंटाइन सच्चे बोलूं तो मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा, बिकॉज इंग्लिश में क्वारंटाइन काइंड ऑफ मतलब बोलते हैं ना, बहुत हेल्पफुल था क्वारंटाइन की वजह से। लाइक बोलते हैं इतना बहुत बड़ा हम लोग को टाइम स्पेंड मिल गया, फ्री टाइम मिल गया, चाहे अपन लोग बोलते हैं बहुत हार्डली वर्क कर सके इसके ऊपर। चाहे जो भी अपना स्टार्टअप होगा, आपके साथ भी सेम सीन हुआ रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपके इस थ्रू मंच। क्वारंटाइन में ही मैंने कुछ ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जो मुझे बहुत ज्यादा ओके। जरूरी थे। यस। तो कहीं ना कहीं आपको ये झूठ लगता है कि क्वारंटाइन बेकार था सबके लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये मतलब जरूरत था ये चीज। ओके। जरूरत की ओके। चीज ओके। थी ये। तो क्षितिज, आप मेरे को कहा था आपका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मंच, उसका थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक प्योर आर्ट फॉर्म के लिए बना हुआ है। आर्टिस्ट और आर्ट के लिए एक ऐसी जगह है जहां हर एक फील्ड का आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट को शोकेस कर सकता है उस प्लेटफॉर्म में। ये वर्चुअल लेवल में भी किया जाता है और इसके लिए एक ग्रुप भी बन रहा है जहां हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने अपने आर्ट को लोगों को दिखाएं और उस आर्ट को बेहतर बनाएं। ओके। हमारे पास बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, जैसे इलस्ट्रेशन है, रंगोली है, वॉइस ओवर है, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, मॉडलिंग है, मेकअप है, आर्ट डायरेक्शन है। ऐसी चीजें जिसमें पिछले कुछ 20 साल से 30 साल से लोग एक्सपीरियंस रखते हैं और अलग अलग जर्नी तय कर रहे हैं। यस। तो होता क्या है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई उन्हें करेक्ट करे कि आप कहां पर गलत कर रहे हैं, कोई उन्हें समझाए कि आप इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। यस। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत की चीज थी कि लोग हमें बताएं कि हम इसे कैसे और बेहतर कर सके। जैसे सपोज मैं एक मॉडल हूं, मैं पिछले कुछ सालों से एज अ फैशन मॉडल वर्क कर रहा हूं। काम आ रहा है, काम करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे बताएं कि क्षितिज, इस जगह में आप गलत कर रहे हो, इस जगह को आप सुधार सकते हो, ये ऐसी कुछ और भी जगह है जिस जगह में आप अपना काम कर सकते हो। यस। तो ये एक ऐसा कम्युनिटी है मंच जहां आपको एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह सीनियर आर्टिस्ट मिलेंगे और जूनियर आर्टिस्ट मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में। तो ओके। ये वो मंच है। वाओ। एंड यानी कि सीखने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी, राइट? लाइक आप अपना बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि हमें काम की जरूरत है, हाँ। लेकिन हमें पता नहीं कहां जाना है। यस। जो काम देने वाला उसके पास काम है, लेकिन उसके पास इतने सारे लोग हैं कि वो रिफाइन नहीं कर सकता। हाँ। तो अब होगा क्या, जो काम वाला है उनके पास हम सीधा जो काम करने लिए उनको भेज दे रहे हैं। हाँ। तो ये बीच का जो चेन है ना, जो मतलब इनविजिबल चेन है, जो बहुत लंबी दूरी होती है, वो बहुत जल्दी तय हो जाएगी। बिल्कुल। वो कम हो गया। हाँ। ओके। तो आपके दिमाग में ख्याल कैसा है मंच के बारे में? लाइक इतना यूनिक आइडिया एंड सच अ वंडरफुल आइडिया, आपका इसका पूरा मतलब आइडिया कैसा है इस चीज के बारे में, मंच के बारे में? ये मंच के बारे में तो मुझे बहुत सालों से आइडिया आ रहा था। अराउंड जब मैं कॉलेज में था, 5-6 साल पहले की बात है।
स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त मुझे मॉडलिंग स्टार्ट करना था। हाँ। मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, किससे हेल्प लेना है, हम्म। या फिर मैं अगर मॉडलिंग स्टार्ट कर चुका था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने आप को कैसे बढ़ाऊं। हाँ। तो तो होता क्या है, ये हर एक आर्टिस्ट की कहानी होती है, चाहे वो किसी भी वर्क फील्ड से बिलोंग करे। हाँ। वो जब स्टार्ट करता है तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो कहाँ जाए। हाँ। कुछ इंस्टीट्यूट है जो हमें ट्रेनिंग देती है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि उस इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुंचे। हाँ। तो हमें एक रफ नॉलेज की बहुत जरूरी है कि हम क्या करें जिससे हमें उन तक पहुंचा जा सके। अगर प्रोडक्शन हाउस है वहां कैसे पहुंचना है, या एजेंसी वहां कैसे पहुंचना है, या उसके लिए एलिजिबल होने के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है। यस। तो उस वक्त मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, और हाँ। मुझे लगा कि मैं स्पेशल हूं, उस वजह से मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन ये पिछले कुछ 4-5 सालों में मुझे समझ आया कि मेरे जैसे हर एक कोई है जिन्हें अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्ट फील्ड में ये दिक्कतें आती है। तो इसलिए ये मंच को बनाया गया। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम ये चाहते थे कि ऐसा हो, अब ये मंच आ गया लोगों को गाइड करने के लिए कि करना क्या है। हाँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट को मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट करो अपने आर्ट फॉर्म को, तो उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी प्रोफाइल को कैसे प्रेजेंट करना है। ये बेसिक चीज यस। होती है इनिशियल लेवल की, जो हाँ। कि काम करने में हेल्प करती है। तो उस चीजों के लिए मंच है। ओके, समझ गया। और जैसे कि आपने बताया मॉडलिंग के अंदर, राइट? तो हाँ, कहते हैं देयर इज अ टॉक, लाइक आई डोंट नो इज इट अ मीथ और नॉट, बट कहते लोग बोलते हैं कि जो मॉडलिंग हो गया एंड वॉइस ओवर हो गया, फिर जो ये फील्ड के अंदर है, ये फील्ड के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं वो एलजीबीटी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो डू यू थिंक इज इट ट्रू और इज इट रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल सच है। आ, बिल्कुल सच है। मैं ये चीज बोलना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि हमारा जितना बड़ा रोल है ये हाँ। पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी की, हम इसे ये नहीं देखते कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी है या मेल है, फीमेल है, बाइसेक्सुअल, हाँ। ट्रांससेक्सुअल है। हम इसको हम एक मानते हैं, यस। कलाकार का वो तो परिवार। मैंने देखा है। वो तो मैंने कलाकार का देखा है। परिवार, बिल्कुल। तो हमने, हर किसी ने इसमें एक इक्वली जो हिस्सेदारी होती है ना, हर किसी ने बराबर किया है। हाँ। चाहे यस। वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांससेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, गे हो। तो अभी जैसे कि आपने बताया, ठीक है, अभी क्या अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी के बंदे, ठीक है, उन लोग नीचे गिरे हुए हैं, उन लोग की नीयत खराब होती है। आप अपने कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, उन लोग कहते हैं ऐसा कि किसी की नीयत गिरी हुई नहीं? बिकॉज बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब मेरे फैमिली में भी, कि कहते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी की नीयत खराब होती है, ट्रांस लोगों की नीयत खराब होती है, उन लोग से बात मत करो, उनसे दूर रहे। आपके लिए कोई जैसे आप कुछ कहना मैं चाहो? इसको ये चीज कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी फील्ड है फैशन की, तो इसमें हम्म। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हाँ। ट्रांस है, जो गे हैं। बहुत सारे फैशन डिजाइनर हैं जो ट्रांस एंड गे हैं। फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर काफी सारे हैं। हम्म। मुझे 4.5 ईयर हो रहा है, हाँ। मुझे कभी इंसिक्योरिटी फील नहीं हुई है। हम्म। मैं उसके अंदर में हूं जहां पर ऐसे लोगों की बहुत तादाद है। हाँ। मैं पिछले 4.5 ईयर से मेरे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं, अराउंड 70 to 80% वो गे रहे हैं। मुझे एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह हमेशा उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया है। होता क्या है कि बातें थोड़ी सी होती है, हाँ। लेकिन उसका जो आवाज रहता है ना, वो बहुत दूर तक सुनाई देता है। बहुत बहुत गुड। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि व्हाइट कलर में दाग लगता हाँ। है ना। अब ये बात ना आप 15 लोगों को बोलेंगे ना, तो जो 15वां 15th नंबर का जो आदमी रहेगा ना, उसको क्या सुनाई देगा? हाँ। सिर्फ व्हाइट कलर में दाग लगता है। हाँ। नहीं, बाइक कलर में डाल लगता है। तो बस वही है लोगों का ना, ये एक्चुअल में कुछ लोगों ने कुछ, हो सकता है कुछ गलत कर दिया। हाँ। जिस तरह से अगर रेप होता है ना, हैरेसमेंट हाँ। होता है, ठीक है। यस। अगर एक मैन करता है ना, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि पूरी की पूरी जो मैन की कम्युनिटी है वो यही करती है। नहीं, इधर रॉन्ग रहेगा।
है ना, ये बोलना गलत होगा यस क्योंकि कुछ लोगों ने वो गलत थॉट रखा और गलत हरकतें की, यस उस वजह से ऐसा हुआ। सब तो फैला। वैसे ही अगर अगर किसी इंसान ने ऐसा कुछ गलत कर दिया तो उसके वजह से पूरी कम्युनिटी को सब किसी को बोलना बहुत गलत होगा। हाँ राइट। ये तो वही बात होती है ना कि कहते नेगेटिव चीजें फटाक से स्प्रेड हो जाती है, पॉजिटिव को कोई देखता भी नहीं, पॉजिटिव साइड को। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले एक मिथ था कि जिनके बाल बड़े होते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है ना, वो गुंडे होते हैं, Yes, है ना। ये भी सच जो है। पियर्सिंग करे रहते हैं और कुछ वो उनका एक डिस्क्रिप्शन रहता है ना, अगर यस किसी गुंडे को डिस्क्राइब करेंगे तो वैसा रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर बाल बड़े करने वाला वो आर्टिस्ट भी हो सकता है। हेलो, अभी आवाज हाँ नाउ इट्स बताइए। क्लियर। हाँ, कहते सोसाइटी में अलाइज क्या रोल प्ले करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू यू? आ, देखिए, मुझे ये लगता है कि एलजीबीटी में सबसे पहले जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है वो जब तक खुद से एक्सेप्ट ना करे हाँ तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या है एक्चुअल में। यस मुझे आज से 5 से 6 साल पहले मैंने काम चालू किया था, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है। हाँ आ, होता क्या है कि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं हम्म उनके अंदर बहुत सी गलतफहमी है हाँ कि ये चीज ऐसा होता है, वो चीज ऐसा होता है, और उस चीज से वो बहुत भगते हैं एक्सेप्ट करने से। हाँ हम्म तो जब तक आप खुद अगर उस कम्युनिटी से हैं, हाँ खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यस तब तक आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाएंगे, राइट ना ही अपने फैमिली को बता पाएंगे, ना ही अपने फ्रेंड्स को बता पाएंगे। हाँ क्योंकि सबसे पहले आप जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं तब आप अपनी बातों को किसी को कन्विंस कर पाएंगे। यस दिक्कत वहां से चालू होती है कि अगर मैं मैराथन के लिए नहीं बना हूं, मैं स्विमिंग के लिए बना हूं, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज। यस वो तो है। अगर मुझे शर्ट पैंट अच्छे लग रहे हैं तो मुझे शर्ट पैंट अच्छे लग रहे हैं। यस अगर किसी को मेरी जगह शर्ट पैंट के बजाय साड़ियां अच्छी लग रही तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस वो तो है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। राइट इस वजह से जो दूरियां बनती है ना वो यहीं से चालू होती है। सो ओके सो कहते देयर इज वन थिंग जो मैंने भी फेस की है एंड आई होप सो आपने भी फेस किया होगा। कहते जब आप एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो तो कोई ना कोई एक बंदा तो आते ही है कमेंट के सेक्शन में या इनबॉक्स में गाली सुनाने के लिए। आपके साथ ऐसा कभी फेस हुआ है? देखिए, आप अच्छा काम करेंगे ना तो आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। वो तो अगर करेंगे। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ना तो समझिए आप गलत काम कर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं लोग। ओके अगर वो कमेंट नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स हाँ में तो समझिएगा कि आपकी आवाज सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके तो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ लोगों की बलि दी जाती है, हाँ तो ये वैसा ही है। वैसा ही है। समझ गया। और क्षितिज आप आपने कहा था कि आप कहते काउंसलिंग करते ओके हाँ जी। सो आपके पास ऐसा मतलब कोई केस है जहाँ पे कहते बंदा एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एकदम से सुसाइड हो गया एंड ऐसे हर रोज कई सारे केसेस है जहाँ पे कहते बंदे एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते फैमिली से कहते फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, फैमिली फोर्स कर रही है एंड कई बार कन्वर्जन थेरेपी भी जाना पड़ता है। तो आप उसके रिगार्डिंग क्या बोलेंगे, लाइक उसको कैसे फेस करें? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा जो केस आते हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के आते हैं और कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फैमिली उन्हें प्रेशराइज करती है कि आप ये करना करेंगे या तो ये करना चाहिए था, ये होता है। मैं उन सबसे अक्सर यही कहता हूं कि आप कोई भी चीज को खुद के लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। वो तो है राइट। तो ये चीजें कभी रुकने वाली नहीं है जब तक आप दूसरे के लिए करेंगे। हाँ आप जो चाहते हैं अंदर में उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करिए।
हाँ। दूसरा, एक्सेप्ट करने की बात, अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए। हम्म। अभी का दौर बहुत अच्छा है। अगर हम यही चीज अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और या उनके पेरेंट्स से पूछेंगे, वो बताएंगे कि हम तो बिल्कुल भी बात ही नहीं करते थे। हम्म। आज के डेट में इंडियन पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और इस चीजों को बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसको देख करके लोग डर जा रहे हैं। तो अब वो उनको वो कंफर्ट जोन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं। किस हम्म। सेंस में? पढ़ाई के सेंस में ये। नहीं, हम्म। मोरलिटी के सेंस में, मैनर के सेंस में। यस। जिस जगह में उन्हें आज भी ये लगता है कि गर्ल्स को वो राइट नहीं मिलना चाहिए। उन्हें ये लगता है कि आपकी उम्र कम है, हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो ऐसे लोगों के चलते आप डिप्रेस नहीं हो सकते। ओके। मेरे पास ऐसे कुछ केस आए हैं। हम एलजीबीटी कम्युनिटी से भी बात करें। एक मेरा फ्रेंड है जो कि मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ। उसे दिक्कत ये होती थी कि वो खुल के बता नहीं पाता था लोगों को कि मैं गे हूं करके। हम्म। लेकिन वो मेकअप करता था। हाँ। उसका मेकअप बहुत अच्छा था। कलकत्ता से है वो। हाँ। उसे दिक्कत ये होती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या और कहेंगे? उस वजह से बहुत लो फील करता था। उसका मेकअप सबसे इतना बड़ी अच्छा बीमारी। था कि एक लड़की मेकअप करेगी उसके कंपेयर में वो शायद उसको कॉम्प्लेक्स फील करा दे कि ना, लड़की होने हाँ। से क्या हो गया, मेकअप मेरा अच्छा है करके। ओके। मेरे से बात किया, वो मुझे बोला कि हम्म। मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है करके। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा, आप जब तक अंदर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हाँ। तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। आज वो रिनोन मेकअप में से एक है कलकत्ता का। हम्म। हाँ। उसने अपने उस दिखावे को छोड़ा। हम्म। वो सोसाइटी के लिए बॉय बन के रहता था, लेकिन हाँ। अंदर से वो तो गर्ल था। तो उसने प्रॉपर कंप्लीट उस गेटअप में आया वो, हम्म। जिसमें वो लोगों को बता सकता है कि नहीं, मैं एक्स बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं तो वाई हूं। हम्म। हाँ। अब चीजें बहुत सॉल्व हो गई। यस। तो वही सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? राइट। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। राइट। जब तक वो चीज दिमाग में, तब तक कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी अजय। हम्म। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ही हाँ। लगा था कि लोग क्या कहेंगे। हम्म। क्योंकि अभी इस दौरान 2020 में मॉडलिंग तो लोग एक एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज समझ रहे हैं जिसको पेश किया जा सकता है, शोकेस किया जा सकता है। लेकिन आज से यस। 5 साल पहले, 6 साल पहले आप इसमें करियर देखेंगे, ये बहुत डेयरिंग काम होगा। यस। क्योंकि लोग मॉडलिंग को जानते नहीं थे। हम्म। जब लोग किसी चीज को जानते नहीं है ना, तो अपने दिमाग में एक अलग कुछ ना कुछ थॉट बनाना चालू करते हैं कि ये चीज गंदी है, ये चीज ऐसी, ये चीज वैसी है, बुरी है। बुरी यस। है करके। वैसे हम्म। अगर एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करें ना, हम जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन कोई हाँ। पूछेगा ना तो हम एडवाइस देने में पीछे नहीं हटेंगे। हम इंडियन है ना, तो हमारा हक बनता है। हाँ। सही बात है। हाँ, कोई किसी को पूछेगा एलजीबीटी क्या है? कोई बोलेगा बीमारी है, कोई बोलेगा कुछ वो बीमारी। मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स है। अनबैलेंस है, उस हाँ। वजह से होता है करके। हम्म। मैं मॉडलिंग में गया तो मुझे पता चला कि यार ये कुछ नहीं है, ये एक मैनेजमेंट होता है जिसमें अपने टैलेंट को हाँ। मैनेज करना पड़ता है, सही जगह में शोकेस करना पड़ता है। यस। वैसे इस कम्युनिटी के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है। जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, यस। हर कोई बराबर है, तब तक नहीं हो सकता। हाँ। बस वैसा ही है। राइट। हम्म। और क्षितिज, आपसे एक सजेशन लेना था। ओके। हम्म। इंडिया के अंदर आपसे एक सजेशन लेना था। हाँ बिल्कुल। काइंड ऑफ सजेशन। इंडिया के अंदर जो कहते हैं एलजीबीटी को कम्युनिटी होगा या जो ट्रांस कम्युनिटी होगा, कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी मजबूर है भीख मांगने से। ओके, बिकॉज कैसा ना, हम लोग ने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर ली है। तो आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम कैसे सुधर सकते हैं? लाइक जो एलजीबीटी को कम्युनिटी है, जैसे ट्रांसजेंडर हो गए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। बिकॉज देखो कहीं। इसमें ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हम्म। क्योंकि हमने हमारे कुछ ऐसे भाइयों और हमारे कुछ ऐसे बहनों के लिए वो एक कंफर्ट जोन नहीं क्रिएट कर पाया कि हाँ। वो हमारे साथ मिल करके काम कर सके। यस। बिल्कुल।
स्टार्टिंग डेज में जब मैंने काम चालू किया था तो मेरी क्रू में अगर 10 लोग रह रहे हैं, 10 में कोई एक होता था ट्रांस कम्युनिटी से या गे कम्युनिटी से, कुछ भी। हाँ। लेकिन आज ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम 3 से 4 रखते हैं, अगर 10 हैं तो 30%, 40%, 50%। हाँ। हम खुद से स्टेप नहीं उठाते। हम हाँ। क्या जज करने लग जाते हैं कि वो उस कम्युनिटी से है। यस। सबसे बड़ी दिक्कत ना डिवाइड। हमारे ब्रेन में है हाँ। कि हम उन्हें एक अलग से एक कम्युनिटी में कर देते हैं। यार वो हमारे कम्युनिटी डिफरेंशिएट से कर है। देते हैं। इस कम्युनिटी का हाँ। नाम है ह्यूमन। यस। जब तक हम खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब से नहीं होगा। हाँ। अभी सिचुएशन ये है कि बहुत से इस कम्युनिटी के लोग, कुछ बहुत ऐसे ही मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, हम्म। जो छुप छुप करके कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करते हैं। हाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो डांस करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेक्स वर्कर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं। हाँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने उन्हें मजबूर किया। यस। हमने उन्हें मजबूर किया है कि देखिए, ये जो सोसाइटी है ना, ये हमारी है, आपकी नहीं है करके। हमारी है। हाँ, उनको अलग कर दिया हम लोगों ने खुद से। बिल्कुल, ये हमने अलग कर दिया कंप्लीटली। उनको। हाँ। क्योंकि घर में अब अगर 10 लोग हो तो आपको जरूरत होगा अपने राइट के लिए लड़ने की। तभी जरूरत होगा ना जब आपको अपना हिस्सा नहीं हाँ। मिलेगा। यस। गलती राइट। हमारी है हाँ। कि हमने ऑफकोर्स। उन्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दिया, इस वजह से वो काम कर रहे हैं। बिलीव मी अजय, अगर वो कंपटीशन में उतर गया ना, हाँ। तो हाहाकार आ जाएगा। हाहाकार आ जाएगा। मेरे आसपास के राइट। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्रिएटिव डिजाइनर हाँ। हैं, जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, जितने भी आर्ट डायरेक्टर, सब इस कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी आप बोल रहे हैं ना, इस कम्युनिटी से हाँ। बिलोंग करते हैं। और मेरी सोच जहाँ खत्म होती है, उनकी सोच वहां से चालू होती है। बहुत क्रिएटिव होते। राइट। बहुत क्रिएटिव होते हैं। यस। और उनके हाथों से जादू सा होता है। लाइक एक बार हाथ घुमाने का एंड बूम। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा लोग डरते हैं। लोग रहते। लोग डरते हैं, कंपटीशन को फील नहीं करना चाहते। हाँ। समझ गया। लोग डरते। बिल्कुल, टैगलाइन। लोग डरते। लोग डरते हैं। अगर डरते नहीं है तो यस। बराबर का मौका दे। हाँ ना। राइट। राइट है, एकदम राइट है। डरते इसके लिए डाउन फॉल की देते। यस। ओके। और क्षितिज, आपको क्या लगता है जो आने वाले 5 या 10 ईयर्स के अंदर उधर एलजीबीटी कम्युनिटी किस लेवल पे रहेगा? बिकॉज आज के ज़माने में हम लोग जो सेक्स एजुकेशन को भी एक टैबू मानते हैं। हाँ, ये सच बात है, लेकिन दौर बदल रहा है। वो तो है, अब दौर बदल बहुत रहा स्पीड से बदल रहा है। अगर मैं ये 5 से है। 6 हाँ। साल पहले की बात करूं, कि उस समय लोग डरते थे, सही मायने में डरते हाँ। थे कि लोग क्या कहेंगे करके। लेकिन हाँ। अब ऐसे लोग आ गए हैं जो अगर ट्रांस है या गे हैं, वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उन्हें मजबूर करें कि यार प्लीज एक बार बता दो कि आप क्या फील करते हो। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा ये पहल हुआ है कि उनके लिए हाँ। स्पेशल राइट आया हुआ है। हाँ। और लोग समझ रहे हैं कि एक खुद घुट के जीना क्या होता है। हाँ। अब अगर मैं आपको एक जेल में बंद कर दूंगा, बोलूंगा कि आप यहाँ वही करेंगे, सर्कस होता है ना, हाँ। बस वैसा ही हो रहा है। लेकिन समझ अभी गया। लोगों के अंदर दिमाग आ रहा है। हम्म। अब वो खुल के आ रहे हैं बाहर। अब हाँ। हमें ये जरूरत है कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें। अगर यस। हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हाँ। तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन वो जो चाहते हैं वो आ जाएगा, वो आ क्योंकि जाएगा। गिलास भर गया, हम्म। पानी में बाहर गिर रहा है। अब वो हाँ। उसको बड़ी गिलास की जरूरत है। हाँ। वही चीज मैं कहूंगा कि अगले 5 साल 10 साल में एक, मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा जहां पर लोग एक ही कम्युनिटी में रहेंगे, हाँ। एक साथ। एक साथ रहेंगे। विदाउट डिफरेंशिएशन। राइट। बिल्कुल। ये मेरे खुद के ही, अब मैं मंच की बात करूं, हम्म। मंच में हमारे एडिटर जो हैं वो गे हैं, हाँ। मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो गे हैं। हम्म। तो इसमें काफी सारे लोग हैं
जिन्हें हमने एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया कि हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ तो बदलाव तो बहुत जोरदार होता है। यस वो आ रहा है राइट ओके तो ये लाइव सेशन एंड करने से पहले गाइस आप लोग तब तक क्वेश्चन बोल दो तब तक आई हैव अ सरप्राइज फॉर क्षितिज अच्छा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ओके गाइस आप लोग क्वेश्चन ड्रॉप करो तब तक मैं क्षितिज के लिए सरप्राइज देता हूँ ओके क्षितिज बिल्कुल। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर आई विल आस्क यू क्वेश्चन इंस्टेंट आंसर चलेगा बिल्कुल बिल्कुल Rapid बिल्कुल fire. चलेगा। so let's begin with it okay so first question आपका फेवरेट सॉन्ग अच्छा, मेरा फेवरेट सॉन्ग, यस मैं तो म्यूजिक कम सुनता हूँ। एनीवन मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा हाँ। रैपिड फायर इट वाज अ रैपिड फायर ये रैपिड फायर था मोहम्मद रफी साहब के मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, नुसरत फतेह अली खान के। ओके नेक्स्ट फेवरेट कलर रेड। रेड याद रखना क्वेश्चंस हार्ड होते जाएंगे धीरे अच्छा। धीरे रैपिड फायर के यस यस हार्ड होते जाएंगे ओके फेवरेट फूड फूड, माँ का हाथ से बना कुछ भी। माँ के हाथ वाला फूड ओके वन टैलेंट यू आर प्राउड ऑफ मेरी आवाज। योर वॉइस राइट थ्री थिंग्स यू लुक फॉर इन द पर्सन प्रेम, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, और वो जो थॉट रखता है उस चीज को कैसे चैनलाइज करे। ओके थॉट्स पे हाँ? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिमेंबर हेलो आवाज आ रहा है हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस सबसे अच्छा एडवाइस आपको किसने दिया सबसे अच्छा एडवाइस जो आपको याद है सबसे अच्छा एडवाइस मैं यही बोलूंगा, वक्त है गुजर जाएगा। वक्त है अगर गुजर बुरा जाएगा। वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त आ जाएगा, अच्छा वक्त चल रहा है तो याद है तो बुरा वक्त आने वाला है। बुरा वक्त याद रहेगा राइट आर यू मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन मॉर्निंग पर्सन, अर्ली मॉर्निंग 4:30। ऑपोजिट ऑफ मी ओके अगर ये पूरी दुनिया से एक चीज आप चेंज कर सकते थे तो आप क्या चेंज करते एक पर्सनली मैं एक चीज कहता हूँ लोगों को कि अक्सर लोग अपनी काबिलियत से दूसरे को जज करते हैं। हाँ वो चीज करना का छोड़ देंगे ना, हम्म, फिर लोगों में उनकी एबिलिटी को जज करने वाला ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हाँ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वजह से सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, ये मैं सोचता हूँ। ये चीज चले जाएगी ना, तो लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। यस वो तो है डिफाइन हैप्पीनेस हैप्पीनेस, In your हैप्पीनेस मेरे वर्ड में खुशी। हैप्पीनेस यही है कि मैं 24 घंटे काम करूँ। 24 घंटे काम करो प्रोडक्टिविटी राइट ओके किसी एक पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एनीवन मेरे डैड। योर डैड और कोई एक चीज जिसके बिना आपका लाइफ इनकम्प्लीट है एनीवन थिंग मेरी फैमिली। आपकी फैमिली योर फेवरेट मेमोरी फेवरेट मेमोरी यस तो फैमिली बोलनी हो तो मैं वही बोलूंगा कि मेरी फेवरेट मेमोरी ये है, जब फर्स्ट टाइम मेरे डैड ने कहा कि क्षितिज मैं हूँ, हाँ जो करना चाहूँगा तो करना चाहूँगा। wow that's great and this is the hardest rapid question प्लीज पूछिए। hardest something about LinkedIn few words about LinkedIn self promotion मैं इसको ये कहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों से नजरिया बदलने का एक मौका ले रहे हैं। इस चीज को खत्म मत करिए कभी, इसको बड़े से बड़े लेवल में करते रहिए, क्योंकि जब तक हम अपने थॉट को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे हाँ तो वो समझ नहीं पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। हाँ तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं उसको पहुंचाइए, और आपने पहला स्टेप ले चुका है। अब इस मेरे थॉट को अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि क्या क्या करना है करके, तो उससे बेहतरीन और खूबसूरत चीज नहीं हो सकता। यस और क्षितिज इधर एक क्वेश्चन था मोहिक अग्रवाल जी ने पूछा था हाँ हाँ। इन द फैशन फ्रेटर्निटी इज देयर कैप्टन ऑफ ट्रांस मॉडल्स येट
धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ अभी, रायपुर में, अगर रायपुर की बात करूंगा कि यहाँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल में से एक है अविनाश चंद्र जी। वो उन्होंने जिस तरह से अपने टैलेंट को शोकेस किया और जो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जहां पर लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके टैलेंट की वजह से। हाँ अब होता क्या है कि किसी चेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा ना तो मेहनत तो लगती है। यस लेकिन मैं यही कहूंगा कि लोग डरते हैं कि बड़ा कंपटीशन मिलेगा करके। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं एक ट्रांस मॉडल की, एक नेपाल की मॉडल है, हाँ उनका नाम शायद अंजलि समथिंग है, मैं नाम भूल जा रहा हूं उनका। वो ऐसा है कि अंजलि लामा, हाँ उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया मॉडलिंग के लिए, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जिस तरह से वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को, अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं अंजलि लामा जी ने, वो अंजलि लामा, हाँ अंजलि लामा जी ने, यस यस, वो एक रनिंग है लोगों के लिए। तो वैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते जा रहा है। अभी मैं कलकत्ता रीजन की बात करूं, कलकत्ता में ही, वेस्ट बंगाल में ही ऐसे बहुत से मॉडल्स आए हैं जो कि ट्रांस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इतने खूबसूरत है कि हमें कॉम्प्लेक्स फील होता है। हमें भी डाउन फील होता है कि यार कहाँ से आ गए। ब्यूटी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी होता क्या है ना कि हम उस मौके में ना जीना चाहते हैं कि ना जब हमारे साथ बगल में आए, लेकिन दिक्कत क्या हो रही ना, वो धीरे धीरे ना वो खुद डर रहे हैं। यस, तो हम लोग से मैं आज जो भी देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल आइए, हम कदम से कदम मिल करके करेंगे। यस, तो होता क्या, लोग डरते हैं। आधे लोग ये डरते हैं कि वो लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, हैवी कंपटीशन मिलेगा, और आधे लोग इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा लोग तो मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लोग कुछ नहीं कहते हैं। जब आपका टैलेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म में शोकेस होता है तो वो सिर्फ यही कहते हैं, वाह आप इतने दिन तक कहाँ थे। राइट। एक और क्वेश्चन आया मैक अग्रवाल जी का, कैन यू सजेस्ट एजेंसी टू रीच ऑल्सो। डेफिनेटली अभी कोरोना का सिचुएशन जरूर चल रहा है, लेकिन बहुत सारे एजेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं कि कोकोबेरी है बॉम्बे में, और मार्क रॉबिन्सन की एजेंसी है, राजस्थान में स्टाइल स्कूल है, और साउथ में प्रशांत जी की है, टाइम्स ग्रुप है, काफी सारे हैं। आज के डेट में हर एक स्टेट में मोर देन 15 to 20 ऐसे रिनोन एजेंसीज हैं जो रेडी हैं आपको लेने के लिए। ओके, और देयर इज अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बॉक्स, विस्क में स्वीट सेट, क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन है, विस्क में स्वीट, प्रियांशी जायसवाल ने डाला था। चेक योर क्वेश्चन बॉक्स एक बार। क्या विस्क में स्वीट उन्होंने भेजा है इन द क्वेश्चन बॉक्स। मेरे में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है विच में स्वीट से आया, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अच्छा, मेरे को भी चाहिए पॉइंट, फॉर मी आल्सो। ये सब दिमाग का खेल है। मैं बहुत न्यूट्रल टाइप का आदमी हूँ। मुझे एक आदमी ने एडवाइस दिया था कि अच्छे वक्त में बौराना नहीं, बुरे वक्त में घबराना नहीं। क्योंकि हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम कहां तक जा सकते हैं। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैं एक बैक बेंचर था जो पूरी दुनिया को लगता था कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मुझे लगता था अगर मैं मेहनत करूंगा तो सब कुछ कर सकता। तो पूरा खेल है कि आप खुद को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करिए, मेहनत करिए, यस, और बाकी चीजें अपने आप लाइन अप हो जाती है। बाकी अपने आप लाइन अप हो जाएगी। एकदम राइट, अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे आपने कोशिश ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। कोशिश तो करके देखिए। यस, राइट,
पहले ही जजमेंट कर लेते कि नहीं होगा। पहले अपने आप को पहले वीक समझ लेते हैं। और वीक क्यों समझते हैं कि सामने वाला आपको वीक समझ रहा है। सामने वाला वीक इसलिए समझ रहा है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। वो खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरों को भी करने नहीं देगा। बिल्कुल। तो आप कुछ करिए तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये कर रहा तो मैं भी करूंगा। Yes. तो मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट पॉजिटिव थॉट ये होगा कि आप दूसरों को ना उस लायक बना दो कि ना वो कुछ कर सके। तो आप भी बहुत कुछ कर दोगे। राइट, कंप्लीटली राइट। ओके, सो आई थिंक क्षितिज वी शुड एंड दिस थिंग हियर इटसेल्फ। ये पूरा हम लोग का इंटरव्यू इधर ही खत्म करते हैं। बिल्कुल एंड करने से पहले अजय, मैं बहुत इस चीज के लिए बहुत इम्प्रेस हूँ कि आपने एक ऐसे पॉइंट को उठाया जिसको बहुत जरूरत है लोगों को जानने की। मैं आपसे एक चीज बस पूछना चाहूंगा कि ये थॉट क्यों आया। ये थॉट क्यों आया? लाइक जब मैंने सोसाइटी के अंदर घुमा एंड देन कहते मैंने सामने देखा जो अपने कहते ट्रांस कम्युनिटी, उनको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते। एंड मैंने कहते हिस्ट्री भी पढ़ा कि कहते जो ट्रांस कम्युनिटी है, हम लोग कहते उनको ऐसे देवता मानते थे 1872 के पहले। बट आफ्टर 1872 कहते ब्रिटिश का जब राजा, उन्होंने कहते इसको इलीगलाइज कर दिया। एंड देन कहते हम लोग एज एन इंडियन अब दिखाते हुए हम लोगों ने ब्रिटिश का साथ देते हुए कम्प्लीटली इनको कहते इलीगल कर दिया ट्रांस कम्युनिटी को, उनको सोसाइटी से अलग करने लग गए। फिर बात इतनी बढ़ गई कि कहते लोग को सेक्स वर्कर्स बेगिंग उधर पहुंच गए। एंड देन पहले कैसा था कि कहते जब आपके फैमिली में मान के चलो ट्रांस कम्युनिटी से कोई बंदा पैदा हुआ, ओके, तो आप उसे ऐसा भगवान मानते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसा है, 10 साल का 12 साल का हो गया, मालूम पड़ा कि कहते ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनको छोड़ के आ जाते, बेगिंग के लिए छोड़ देते। बिल्कुल महक अग्रवाल का क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस, वी आर ह्यूमंस अ पार्ट ऑफ सोसाइटी रादर देन यूजिंग द वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस दिस मेड अस फील इक्वल। बिल्कुल मैंने ये एक्सेप्टेंस वर्ड इसलिए यूज किया है कि मैं सोसाइटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ इसको। ये एक्सेप्टेंस मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ राइट, ये अगर मैं जब एक्सेप्ट कर लूंगा ना तभी अंदर से फील करूंगा कि मैं इक्वल हूं। यस, समझ रहे हो? मैंने अलग फील होगा। यस, तो ये एक्सेप्टेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एलजीबीटी कम्युनिटी अलग है, एक ही कम्युनिटी है, वो ह्यूमन की है। यस, अब इसमें आप उसको एक दायरा बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, ट्रांस अलग है, गे अलग है, बाइसेक्सुअल अलग है, कैटेगराइज कर देंगे तो नहीं होगा, फायदा नहीं है। बिल्कुल। मैं एक्सेप्टेंस वर्ड इसलिए यूज किया कि आपको अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी है, तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि हम ये चीज फील करते हैं या इस चीज से हम अट्रैक्टेड हैं। हाँ, तो आप उसको एक्सेप्ट करके आप दूसरों को बताएंगे। यस, तो एक्सेप्ट अपने आप को करना ताकि लोग आपको आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सके। हाँ राइट। तो फाइनली क्षितिज, आई थिंक तो हम लोग को ये इंटरव्यू इधर ही एंड करना चाहिए। मजा आया आपके साथ बात करके, बिल्कुल मुझे भी बहुत मजा आया। वंडरफुल टॉक। ओके, आपके थॉट्स, माइंडसेट बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्षितिज फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस लाइव इंटरव्यू विद मी। बिल्कुल थैंक यू सो मच, मुझे आप बुलाए और मुझे मौका दिए कि मैं अपने थॉट को लोगों तक पहुंचा सकूं। ओके क्षितिज, बिफोर एंडिंग जस्ट वन परमिशन, इसको हम लोग YouTube पे डालने वाले, चलेगा आपको? बिल्कुल डालिए। ओके बस, थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय। बाय।